अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर खिदमत है। हज 2027 रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ चाहता है। अल्लाह के मेहमानों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि आप हज का इरादा रखते हैं या नहीं रखते, कम अज़ कम रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएँ। तो रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन का है और एक आप किसी भी बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन की एक वेबसाइट मिनिस्ट्री की तरफ से दी हुई है, लेकिन ये जो लिंक है ये काम नहीं कर रहा, तो मैं दुरुस्त लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। शुरू में जो www आ रहा है इसको आपने काट के http/ डाल के यही लिंक जो है वो आगे वर्क करेगा इंशाल्लाह। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो जितने भी मेंबर्स आपके हैं हज के लिए जा रहे हैं तो उनकी सारों की इकट्ठी रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आगे जाके आपको ग्रुप बनाने में आसानी हो जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं ये बताता चलूँ कि उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। और ये वेबसाइट अगर पाकिस्तान से बाहर चल रही है तो वो वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, अगर नहीं तो पाकिस्तान में जो उनके कोई रिश्तेदार हैं तो उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पासपोर्ट के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि प्री रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट लाजमी नहीं है, जो कि आगे चल कर हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसमें पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट का डेटा एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बग़ैर पासपोर्ट के भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन तमाम आज़मीन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपना पासपोर्ट, जो भी हाजी साहिबान इरादा रखते हैं हज 2027 के लिए, वो जल्द अज़ जल्द अपना पासपोर्ट बनवा लें। जब हज दरख्वास्तों का टाइम आएगा उस टाइम पासपोर्ट लाजमी होगा। टोकन पे भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ओवरसीज़ के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो अभी से आप रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कम अज़ कम आपके पास टोकन नंबर लाजमी होगा। याद रखें कि सिर्फ हज 2027 के लिए जो रजिस्टर्ड होंगे उनकी ही दरख्वास्त फ़ॉर्म जो है वो जमा हो सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो गवर्नमेंट स्कीम या प्राइवेट स्कीम जिसमें भी जाना चाहेंगे तो वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं बाद में। लेकिन तमाम हाजी साहिबान, तमाम आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट पर। एक बात याद रखें कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उससे पहले आपने अपने मोबाइल में अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ले लेनी है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और आपने अपनी तस्वीर, जो एप्लीकेंट है उसकी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ बना लेनी है, जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तस्वीर के लिए 4x3 सेंटीमीटर्स उसका साइज़ होना चाहिए, गिलासेस के बग़ैर होनी चाहिए, टोपी के बग़ैर होना चाहिए, ख़वातीन स्कार्फ़ में होना चाहिए, चेहरा कवर नहीं होना चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये वाली तस्वीर जो है वो आपने अपने साथ पहले ही मोबाइल में डाउनलोड करके रख लेनी है, ताकि आगे जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। ये हमने वेबसाइट ओपन कर दी है। सबसे पहले इसमें आपने अपना अकाउंट बनाना होगा साइन अप करके। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आप फुल नेम लिखें, CNIC नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें और मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करें, कोई भी 8 डिजिट का, जिसके अंदर न्यूमेरिक भी हो और कैपिटल भी हो। और उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप फिल करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाती है। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट बन गया है। और इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि हज दिस ईयर, डेट ऑफ एप्लीकेशन, और ये सारी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो नीचे आपके यहाँ पे मेन पे आपका डेटा आएगा। यहाँ पे ये मेन मेनू है, 3 लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन या माई एप्लीकेशंस अगर देखनी हो तो वो यहाँ पे आएंगी, और प्रोफाइल अगर आपने देखा हो तो आपका डेटा वहाँ पे शो हो जाएगा। हम न्यू एप्लीकेशंस में जाते हैं। तो न्यू एप्लीकेशंस के लिए हमें जो शो कर रहा है वो ये पूरी डिटेल्स है, पूरा पेज है। यहाँ पे हमने इसको फिल करना है और सबमिट करवाएंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है कि सेलेक्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर, कौन से शहर से आपने ट्रैवल करना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एयरपोर्ट आ रहे हैं। जो भी आपका रिलेटेड एयरपोर्ट हो उसको आप सेलेक्ट करके आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद पैकेजेस की डिटेल है कि लॉन्ग पैकेज है या शॉर्ट पैकेज है। तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ रहे हैं, तो कोई भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे जो आप पूरा ग्रुप आप बना रहे हैं उसमें सारों का पैकेज सेम ही होना चाहिए। ये चीज़ें फ़िलहाल प्री स्टेजेस पे हैं। ये आगे जाके अगर आपने कोई भी चीज़ चेंज करवानी होगी तो वो आगे जब एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट करवाएंगे तो उस टाइम ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। ग्रुप का साइज़ है आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी यहाँ पे टोटल ग्रुप साइज़ 6 का दिया हुआ है। तो 6 से ज़्यादा नहीं ग्रुप बन सकते, उससे ज़्यादा के लिए आपको फिर दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा और बाद में फिर ये ग्रुप मर्ज भी हो सकते हैं। तो मैं सिंगल का सिलेक्ट कर रहा हूँ।
हज स्कीम कौन सी है, इसमें आपकी जो प्रेफर्ड है गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, आप ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इंटेंडेड ईयर, कौन से साल में आप जाना चाहते हैं, तो 2027 की अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। और फ़िक़्ह का इंतखाब, फ़िक़्ह में सुन्नी है या शिया है, उसका भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे अपना CNIC कार्ड नंबर लिखें, CNIC नंबर लिखें। उसके बाद अपना मुकम्मल नेम जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, सरनेम, वो लिखें, और पासपोर्ट पे जो गिवन नेम है वो लिखें। उसके बाद वालिद का नाम या शोहर का नाम वो लिखें। तारीख़ पैदाइश आपकी यहाँ से ऑटो पिक करेगा, यहाँ से आप अपनी तारीख़ पैदाइश जो है वो ईयर सेलेक्ट करके जो भी आपकी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उम्र, कैलकुलेटेड एज है, ये तारीख़ पैदाइश जब आप लिखते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मेल हैं या फ़ीमेल हैं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है तो सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो वो आप मेंशन करें इस पर। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपका वैलिड हो, जिस पे आपका मैसेजेस भी आते हों और कॉल भी आती हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस अपना मेंशन करें, और रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है। अच्छा, रेजिडेंशियल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस में फ़र्क होता है। पोस्टल एड्रेस ये होता है कि जहाँ पे आप मुकीम हैं करंटली, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हज के दौरान ट्रेनिंग का मरहला आता है तो वो आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है उस पे आता है, तो आप वो एड्रेस दें जिस पे आप मौजूद हों तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिलेक्ट प्रोविंस, सूबा अपना सेलेक्ट करें, जो भी हो, जिस सूबे से भी आपका ताल्लुक़ हो तो वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद ज़िले का इंतखाब करें। ज़िले के बाद उस ज़िले की तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील के बाद इसमें ये आ रहा है कि CNIC फ्रंट पेज, उसकी आपने तस्वीर इसमें अपलोड करनी है। यहाँ से जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में चला जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अपने मोबाइल में CNIC का फ्रंट, CNIC का बैक, उसकी तस्वीर आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके ये सारे मराइल में कोई रुकावट ना आए। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपका अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो जो आपकी तस्वीर होगी वो आपको चाहिए होगी वाइट बैकग्राउंड में। अपने मोबाइल में कोई भी अपनी सेल्फ़ी वगैरह ले लें और उसका बैकग्राउंड चेंज कर लें, और उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे ये चेक बॉक्सेस हैं कि वाइट बैकग्राउंड कन्फर्मेशन आपने टिक करना है, और विदाउट कैप और चश्मे के बगैर और टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, इसको भी आपने क्लिक करना है, और चेहरा जो है वो क्लियरली विजिबल हो। ये तीनों आपने इस चीज़ की गारंटी करनी है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो आपकी उसके तस्वीर के साथ मुताबिकत रखती हों। नीचे आ जाते हैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो उस यहाँ से आप क्लिक करें और पासपोर्ट का नंबर एंटर करें, उसका डेट ऑफ इशू एंटर करें, डेट ऑफ एक्सपायरी उसकी एंटर करें, और पासपोर्ट की जो किस्म है, ऑर्डनरी है या डिप्लोमेटिक है या ऑफिशियल है, वो एंटर करें। उसके बाद पासपोर्ट की जो पिक्चर है, जो मेन पेज होता है तस्वीर वाला, उसकी आपने मोबाइल में पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा हो। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ या आपने अभी बनवाना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो इस बॉक्स को अनचेक कर दें और आगे सेव एप्लीकेशन कर दें। तो हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और ये मैसेज भी आ गया कि हज प्री रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, योर ID नंबर ये मेंशन हो रहा है, और नीचे आपके जितने भी डेटा है वो शो हो रहा है। हज रेफरेंस ID नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है 21/6 को, और हज स्कीम गवर्नमेंट है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर कराची है, और ग्रुप साइज़ 1 का ही है, और एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड है। आखिर में ये आ रहा है एक्शन का। तो इसमें अगर आपने अपना डेटा चेक करना है तो ये शो के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, डेटा का गलत फीड हो गया है, तो आप एडिट में भी जाके अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप साइज़ बड़ा है और आप ग्रुप लीडर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसका आप प्रिंट कैसे लेंगे, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये जो शो का बटन आ रहा है इसको आप प्रेस करें तो ये आपका डेटा सारा नीचे शो हो जाएगा। इसमें आपकी एडिट की अभी ऑप्शन आ रही है, और ये प्रिंट और सेव PDF का भी ऑप्शन आ रही है। तो इसको प्रिंट को सेव करेंगे, प्रिंट को करेंगे तो ये आपका PDF फॉर्म में यहाँ से सेव हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आपने पहले एक पर्सनस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अब आप कहते हैं कि जी मेरे ग्रुप में और भी मेंबर्स ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। 6 तक आपके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एडिट ग्रुप इन्फो में जाएंगे आप, यहाँ से आपके पूरे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई। तो यहाँ पे आपको एक टैब नज़र आ रहा है एडिट ग्रुप इन्फो, इसमें आप जाएँ
और ये आपके ग्रुप की डिटेल दे रहा है, खुलासा दे रहा है, मालूमात का खुलासा, जिसमें पैकेज आ रहा है 2027-19 कराची लॉन्ग पैकेज है और ग्रुप साइज़ 6 का है। तो अब इसमें अगर आपने 1 सेलेक्ट किया हुआ था तो आप 4 या 5 जितने भी हैं वो आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। जब आप सेव कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आपका पूछना शुरू हो जाएगा कि जी आपका नेक्स्ट मेंबर, नया ग्रुप मेंबर शामिल करें, तो उसका आपने इधर सारा डेटा देना है और मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद फिर उसी तरह से आप नीचे एक बटन है ऐड ग्रुप मेंबर, उसको आप ऐड करेंगे तो उसी तरह से जिस तरह से पहले मैंने दिखाया था कि वो पूरा लाइन शो हो रही थी, तो उसके अंदर पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इसी तरह से आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। पासपोर्ट के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पासपोर्ट लाजमी नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे आप अपना डेटा पासपोर्ट का एंटर कर दें और उसकी तस्वीर भी अपलोड करें। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो इस बॉक्स को आप ख़त्म कर दें और आगे सबमिट करवा लें, जिस तरह से मैंने पहले करके दिखा दिया। तो इसी तरह से जितने भी मेंबर आप ऐड करेंगे उन सारों की डिटेल इधर 1 बाय 1 करके लाइन में शो होती जाएगी और सबके आगे यही ऑप्शंस आ रहे होंगे कि उनका आप शो करके, डेटा शो करके प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर कोई चेंजिंग करनी है, कोई गलत डेटा हो गया तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर ग्रुप लीडर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जिसका पासपोर्ट बना हुआ है या जिसका पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ, क्योंकि पासपोर्ट शर्त नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। आप घर बैठे 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। बच्चों की एज के हवाले से मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर 12 साल की लिमिट थी, लेकिन बाद में 15 साल की रिवाइज़ कर दी थी, जो कि दोबारा 12 पे आ गई थी। लेकिन इस दफ़ा अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि 15 साल ही होगी। लेकिन अभी जब एप्लीकेशंस का टाइम आएगा तो उस टाइम ही कंफर्म होगा। तो बच्चों की अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो तो करवा सकते हैं बे फॉर्म लिख के, तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक 14 साल का फीड किया है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो लेकिन यहाँ पे पीओडी नहीं आ रहा। तो मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट स्कीम में आप बाहर से ट्रैवल नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो जो गिवन एयरपोर्ट्स हैं वही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता प्राइवेट स्कीम में ये ऑप्शन होती है। प्राइवेट स्कीम में टूर ऑपरेटर्स ये ऑप्शन देते हैं कि आप डायरेक्टली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन तो लाजमी है। तो आप कोई भी पीओडी सेलेक्ट कर लें, लेकिन जब आप पैकेज लेंगे तो उसमें आप उनके साथ वो सारा कुछ कर लीजिएगा। तो ये सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन है, ये फ़ाइनल नहीं है। तो फाइनली जो आपका पीडीएफ सेव हो जाएगा या प्रिंट आउट आएगा तो उसमें ये सारा इस तरह से आपका एक फॉर्म होगा। उसके अंदर आपने जो डेटा फिल किया होगा वही इसमें मेंशन होगा, चाहे प्राइवेट स्कीम में है चाहे गवर्नमेंट स्कीम में है। उसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा, तो ये आप सेव रखेंगे अपने पास। जब भी आप नेक्स्ट एप्लीकेशन जमा कराने जाएंगे, हज दरख्वास्त फॉर्म, तो उसके टाइम आपको ये लेके जाना पड़ेगा, बल्कि लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर कोई सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं या आपके सवालात के इंशाल्लाह जवाबात दे दिए जाएंगे। अली भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।